आप देखते हैं कि जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आ गए, उनके परिवारों को नहीं मिलना चाहिए। कुछ हद तक किसी स्तर पर मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो जिनको वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है, क्या सरकार उनको आरक्षण देने के लिए तैयार है? सरकार का मैं एक सरकार नहीं, से पहले एक मिनट में एक बात और कहना चाहूंगा। अब आप किसी भी स्तर पर बात करें, क्लास 1 पोस्ट की बात करें, क्लास 2 पोस्ट की बात करें, क्लास 3rd और 4th क्लास की अगर हम बात करते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 में हार्डली 3 to 4% रिजर्वेशन पूरा हुआ है। क्लास 3 के अंदर 10 से 12% जो है ना हुआ है। अब 4th क्लास एम्प्लॉइज का टोटल अगर संख्या के साथ जोड़कर ये कहें कि इनको इतने % जो है ना आरक्षण मिल गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ, एक मिनट। अगर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आरक्षण में सरकार क्या उनको देने के लिए तैयार है या नहीं है, हम अगर अपने रिसर्च की बात करें और अपने जो हमने जितने भी निकाले हैं उनकी बात करें तो सरकार तो बिल्कुल तैयार है। आज आप गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाइए, वहां पर जितने भी SC ST बच्चे हैं उनको वजीफे दिए जाते हैं। नहीं, खाली वजीफे देने से काम नहीं चलता। ठीक है, नहीं चलता, मैं मानती हूँ आपकी बात। आरक्षण भी दिया जाता है। कि आपको ये नहीं लगता कि जो SC BC की खुद की एक जाति है, उन्होंने अपने अंदर ही जातियां अलग से बना ली हैं। देखो, एक क्रीमी लेयर है, वो पूरा का पूरा वो उठा रही है। संविधान में शायद SC ST ही खुद ही एक कारण है जो अपने जो नीचे जिनको जरूरत है उनको आरक्षण लेने ही नहीं देते। ये समाज का एक पहलू हो सकता है। ये आप देखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के अंदर एक जाति नहीं है, ठीक है ना। इतनी जातियां हैं कि उनको अगर हम बिल्कुल अलग अलग करके अगर यहाँ चर्चा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उदाहरण देना भी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हरियाणा के अंदर अगर टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% के आसपास शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स तो हरियाणा में है नहीं बिल्कुल भी, और इन 20% में भी अगर हम टोटल नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो अभी भी हमारा बैकलॉग कम से कम भी 20-25 हजार जो है वो बैकलॉग है। इवन आप हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय स्तर पर देख लीजिए, आप जो है स्कूल में आप देख सकते हैं अभी गेस्ट फैकल्टी के ऊपर हाई कोर्ट ने बड़ा बड़ा चेक लगाया है कि भी इनको आगे फर्दर वो एक्सटेंशन ना दी जाए। उसका कारण क्या है? 26,000 से लेकर आप ये देखिए कि उनके अंदर सिर्फ 500 के आसपास शेड्यूल कास्ट लिए हैं। क्या शेड्यूल कास्ट अवेलेबल नहीं है? क्या पता, शायद नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास। तो है नहीं, ये बात भी तो है ना। जरूरी थोड़ी है कि जो सरकार ने उनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है शायद वो उसको पूरा नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए डॉक्टर केवी, मैं इस पे कहना चाहूंगा 1 मिनट कि ये जो प्रोसेस है ये ऐसा है, रिच इज गोइंग टू रिचर एंड पुअर इज गोइंग टू बी पुअर। तो हर सोसाइटी में पर रिजर्वेशन में भी यही है, केवल जो कम्युनिटीज हैं। देखो, अब देखिए आप सुनिए प्लीज। सबसे पहले आपकी सैलरी, मेरी सैलरी, मैडम की सैलरी तीनों की बराबर है। आपके बच्चे भी उसी स्कूल में जा रहे हैं जिसमें मेरे जा रहे हैं, आपके बच्चे भी वही खा पी रहे हैं जो मेरे बच्चे खा रहे हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। जो अभी बाह्य आपको नजर आ रहा है उसको देख रहे हैं। आपके चिल्ड्रन को रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? फिर हम ये इसी बात को सपोर्ट करते हुए मैं कहना चाहूंगी, मुझे इसका जवाब दीजिए। फिर आपके बच्चे को मेरे बच्चे के से कंपटीशन करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे परिवार में या जो जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप आर्थिक स्थिति की भी बात कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति क्या सिर्फ प्रेजेंट स्टेटस है? आर्थिक स्थिति में कुमुलेटिव जो आपका एसेट्स है वो भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल। आज आप देखिए, जाट भी जो है अपने आप में आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास जमीन है, लैंड है, जिनके पास, सरकार ने रोहतक के सराउंडिंग में भी एक किला उनका जो है वो 1 एकड़ जो है वो 4 से 5 करोड़ का कमा कर रख रखा है। आप देखिए कि अगर हाईएस्ट पेड सैलरी में आ रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे पास अगर देखा जाए तो एसेट इतना नहीं हो पाता। लेकिन तो वर्तमान में आप मत देखिए, बराबरी हुई ना। नहीं, मेरे पास भी लैंड नहीं है। आप ठीक है, आपके पास लैंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहे इसका हाउस टू हाउस सर्वे करवा के देख लें कि आपके जो ओरिजिनल एसेट्स हैं, आपको जो सभी जातियों को आरक्षण दे देना चाहिए, सभी जातियों को आरक्षण मिल जाना चाहिए। आप उसी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये उसी तरफ बढ़ा जा रहा है। डॉक्टर केवी, क्या आप इसको ऐसा लेना चाहेंगे, कास्ट वर्सेस इकोनॉमिक ग्राउंड? नहीं, देखो, दोनों अलग अलग पहलू हैं। दोनों ही अलग रिजर्वेशन है वो कास्ट भारत में इकोनॉमिक ग्राउंड। अगर आजादी के बाद जो व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए था, केंद्र सरकार की एक कमी रही है कि उन्होंने इस दूरी को कम नहीं किया। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि नेशनल पार्टी जो है जितनी भी,
उनके बच्चे आगे रिजर्वेशन लेकर जो है बिल्कुल मानसिकता को अगर हमें स्तर पर खत्म वो करना आ रहे होगा हैं, पुराने वाली, ठीक है ना, हमें तो कहीं ना ये कहीं चीजें मिलकर फिर काम इसमें करना कुछ पड़ेगा। ना ये कुछ डायल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इससे तो मानसिकता हमारी और उग्र होती चली जाएगी कि जो दूसरे स्वर्ण जाति के बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट या योग्य होते हुए भी नहीं कुछ उसका कर पाते। मैडम कारण क्या है, उसका कारण हाँ जी, नहीं, तो आप मानसिकता देखिए को भी बनाए रखें जब और भी सबका डिजर्विंग उपकार भी हो कैंडिडेट जाए। को अगर कहीं कोई किसी स्तर पर उसको अपना पद नहीं मिलता है, उसका आक्रोश हमेशा जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो व्यक्ति बिल्कुल, वो रहते हैं, मानसिकता उनके उनकी ऊपर हो आकर जाती है। टिकता है। बिल्कुल, नहीं, ये नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आप ये आना। मानकर हाँ जी, चलिए इस समस्या का समाधान ये नहीं कि उस पद पर वो 2-4 आ गए हैं, इसीलिए उनकी बात- आरक्षण कोटे को हमें सीमित आरक्षण कर कोटा देना वहाँ नहीं चाहिए। है। मतलब यह है कि सरकार वाली ने बात आ रही हाँ है जी, उसको ले- वन टाइम सरकार की नीतियां गलत हैं जिन्होंने उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जो वास्तव में डिजर्व करते हैं। ये सरकार यही का तंत्र नीति खराब है, है, जी, ना कि हाँ। आरक्षण नीति खराब है। मैं ताकि आपको जो- एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हमारे जब पेपर होते थे, हम जो एक एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें एक लड़की ने टॉप किया। वहां पर SC/BC की वो लड़की थी, हाँ, बिल्कुल। उनकी कैटेगरी में जिस लड़की ने टॉप किया उसके तो थे 57 मार्क्स, ठीक है, और एक और बच्ची थी जो जनरल कैटेगरी में थी, उसके भी 57 मार्क्स थे, उसका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में उसने टॉप किया। बताओ क्या कहेंगे यहाँ पर? नहीं देखिए, जहां तो तक उसका तो इस जाति पे गुस्सा निकलेगा ही ना। ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि भाई, क्योंकि ये गुस्सा कहाँ निकल रहा है, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं, आपको उसमें बाइफर्केशन कर रखा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आकर रुकना पड़ेगा सबको। अगर प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है, आपने जो शिक्षा का स्तर है उसको इतना नीचा कर दिया, चाहे हम बीएड कॉलेजेस की बात करें, मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात करें, ठीक है, आपकी जो है इसमें शिक्षा का स्तर देखिए कितना गिरता जा रहा है। वन साइड हम मानकर चल रहे थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको अच्छा शिक्षा करेगा, लेकिन कहीं हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जी हाँ। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर देखिए आप, आज से 25 साल पहले जो टीचर लगे हुए थे और आज जो लगे हुए हैं, उनकी आप स्थिति देख सकते हैं। क्या सिर्फ आरक्षित जो पद पर आए हुए हैं, क्या उन्हीं के कारण का शिक्षा का स्तर गिर रहा है? नहीं, हम ये इस चीज को जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। वो डॉक्टर साहब, वो मुद्दा अलग है। हम जो बात करना चाह रहे हैं वो मुद्दा अलग है। हम सिर्फ इतनी बात करना चाह रहे हैं कि आरक्षण के कारण जातियों के बीच में भेदभाव बढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि SC/ST का स्टेटस उनको उतना क्यों नहीं मिल पा रहा है कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, मानसिकता की कमजोरी, मानसिकता की कमजोरी है और कुछ आरक्षण की नीतियों की भी आरक्षण की नीतियों में बदलाव जरूर होना चाहिए। किसी भी समाज में संजय जी ने जो बात कही कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे अगर आरक्षण दिया जाए तो शायद ये चीजें सुधर सकती है, क्योंकि एक परिवार जब आर्थिक स्तर पर सुधर जाता है तो फिर दूसरे परिवार को वो आरक्षण दिया जाए या उसको या आर्थिक बेस पर उनको इक्वल लाए और फिर वो आप बातें रख रहे हैं जहां हम बहुत मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। भारत एक गरीब देश है, भारत गांव का देश है, जो गरीब देश और आप देखिए ज्यादातर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को फायदा भी तो नहीं मिल उनको नहीं मिल रहा है, केवल इसी वजह से, वो केवल इसी वजह से कि शहरी लोगों को फायदा ज्यादा देखो, संविधान के अंदर जो बात आई है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो कभी भी क्रीमी लेयर की बात रखी नहीं गई। अगर क्रीमी लेयर अगर अपने आप में ये आर्थिक आधार की बात होती तो मैं समझता हूं कि बाबू जगजीवन राम भी देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते। उनके पास धन दौलत की तो कमी नहीं थी कभी भी, लेकिन वहां भी ये बात आई थी कि भाई नहीं, ये एक चमार जाति से संबंध रखते हैं और उनको किसी ना किसी प्रकार मानसिकता पूरी तरह से नहीं बदली है, नहीं बदली है, लेकिन इससे जो आरक्षण कोटे से मानसिकता में गहराई और बढ़ जाएगी तो हम उसको बराबर करने के लिए हमें अपने आरक्षण नीतियों में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इस आरक्षण पॉलिसी की दूसरी जो खामी है सबसे बड़ी, मैं उसकी ओर आता हूँ। डॉक्टर केवी ने अभी हमें बताया था इंटरकास्ट मैरिज। अगर एक मेल SC/ST से शादी करता है तो वो रिजर्वेशन मिलेगा उसको, अगर एक फीमेल करती है तो मिलेगा। बात है इसमें, अगर मेल करता है तो नहीं मिलेगा। देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो जेनेटिक समस्या है ये, इसमें भाई किसका माना जाए, व्यक्ति विशेष में व्यक्ति मानव का माना जाए, इसमें आदमी का माना जाए या जेंडर बायस, वो एक अलग बात जेंडर बायस। ये शायद हर जाति में कुछ ना कुछ तो वो चीजें चलती हैं, उसके कारण से ये वो भी अगर कानून बन जाता है तो किसी को आपत्ति नहीं है। जी, मैं आपसे एक चीज और पूछती हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे हम आपका नाम लेते हैं डॉक्टर केवी चमार, ठीक है, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, इसके पीछे मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मेरा एक योगदान मैं कह सकता हूँ सोसाइटी को, कि ये शब्द ऐसे हैं जो मानसिक तनाव को पैदा करते हैं। ठीक है, और ये लगभग 25 साल पहले की बात है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर शोध छात्र था उस टाइम। तो क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंध नहीं रखता हूँ, हमेशा हम शहर में रहे हैं,
तो जो गांव से व्यक्ति आते थे और जो पीएचडी तक भी पहुंच गए थे, उनको भी लगता था कि कहीं ना कहीं हमें अगर चमार शब्द से संबोधित कर दिया है उन्होंने तो उनको तनाव होता था, क्योंकि मैं इस शब्द से इतना वाकिफ नहीं था पहले। और तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे ये बताइए कि भाई आपको ये तनाव क्यों हो रहा है। तो वो कहने के नहीं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, ये जो है ना इन्होंने हमें टीज किया है। मैं कहा आप किस जाति से संबंध रखते हैं? बोले जी मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ। तो मगर जिस जाति से आप संबंध रखते हैं तो उसके लिए तनाव कैसा? उसके लिए तो आपको अगर कोई आपका साथी है, चाहे वो किसी भी वे में आपको पुकार रहा है, तो आपको इतना तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो मेरे सामने एक समस्या ये आई कि हमें मानसिक तनाव क्यों होता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए कि आप हमें बताइए कि भाई हमें मानसिक तनाव क्यों होता है। हमारी जाति के नाम, हाँ, हमारी जाति में जिस जाति से हम संबंध रखते हैं और उसी जाति के कारण आपको तनाव हो रहा है। और हम सर्टिफिकेट्स मंगवाते हैं, क्लास 1 ऑफिसर हमें सर्टिफिकेट बना के देता है कि आपको इस जाति का बताया गया है कि आप इस जाति से संबंध रखते हैं, इनका बेनिफिट ले सके हम। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये एक सवाल था। तो मैंने लगभग 50-60 हजार व्यक्तियों से मैंने जो है इस पे फीडबैक लिया। उसमें हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी थे, एक दो मैं जजेज के पास भी गया, हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे उनसे भी मैंने बात की, गांव में और कॉलेजों में भी जाकर मैंने ये फीडबैक लेने की कोशिश की कि आप हमें बताइए कि भाई आपको मानसिक तनाव क्यों होता है। लेकिन मुझे कोई किसी ने सकारात्मक इसका जवाब नहीं दिया। एक बात मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर केवी, आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया, अगर उसकी जगह आप हरिजन वर्ड सेलेक्ट हरिजन तो ऐसा, क्योंकि जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया मैं जानबूझ के ले भी नहीं रहा हूँ, समझे नहीं, एक वर्ड को संविधान रोक रहा है, लॉ रोक रहा है कि आप यूज नहीं कर सकते, आप उसको यूज कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरी तरफ से आप हरिजन यूज करते तो बेटर होता। मैं यही तो बता रहा हूँ ना, हम भी कॉल करते बड़े अच्छे से। हरिजन शब्द असंवैधानिक है, आपको ये पता होना चाहिए। कानून की नजरों में हरिजन किसी को कहना ये गुनाह है, ये क्राइम है। चमार कहना गुनाह नहीं है? नो नहीं, क्योंकि इस पे कई जजमेंट भी आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे संबोधित कर रहे हैं, मेरे साथी मुझे संबोधित कर रहे हैं। आप देखिए, आपने तो अपना सरनेम यूज किया है। सुनिए, आपने सरनेम यूज किया है तो मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। अगर वो भी इसी जाति से संबंध रखते हैं, अगर मैं उनको चमार बोल दूं तो भाई ये तो नहीं, उनको अगर आपत्ति नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात को पूर्ण रूप से यहाँ रखना चाह रहा हूँ। अब समस्या ये आ रही है कि भाई हम किन शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। और जो 100 छात्र थे या और दूसरे विद्यार्थी थे जिन्होंने ये मुझे कहा कि भी आप चलिए पुलिस चौकी चलिए और